हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है और एक वायर में से हम इलेक्ट्रिक करंट को कैसे पास करवा सकते हैं। तो देखो भाई, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज की कितना चार्ज फ्लो हो रहा है थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी कि कितने क्रॉस सेक्शन एरिया में से इलेक्ट्रिक चार्ज पास हो रहा है, उसी को बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि हम एक कंडक्टर ले लेते हैं, ये कंडक्टर है, इसमें से हम इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उसको मूव करवाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स पर हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है और ये कंडक्टर होता है, और इसके जो बीच का जो ये पार्ट है इसको हम बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी कि कितने क्रॉस सेक्शन एरिया में से इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं, इस बारे में बताना है। तो हम एक सर्किट में जोड़ देते हैं कि नेगेटिव पॉजिटिव, ये एक बैटरी लगा दी पॉजिटिव से नेगेटिव, और इलेक्ट्रॉन्स की जो डायरेक्शंस होती है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव, इस तरह से इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो पास होता है एक कंडक्टर में से। इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि एक वायर ले लेते हैं, इस वायर में से हम इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवाते हैं, और इसके अंदर मान लीजिए आप जो वायर होता है कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, ये जो होता है ना इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, इनके बीच का जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है और कंडक्टर में से पास होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इसके बाद देखो भाई, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट जो होता है ना, टोटल चार्ज अपॉन टाइम टेकन होता है। मीन्स हम इलेक्ट्रिक करंट को रिप्रेजेंट करते हैं आई से, टोटल करंट को रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से, और जो हमारा टाइम टेकन यानी कि टाइम जो होता है उसको करते हैं टी से, यानी कि जो करंट है वो कितना इलेक्ट्रॉन्स चार्ज कितने टाइम में फ्लो हुआ, ये इसका मेन फार्मूला। और जो इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट होती है उसको हम एम्पियर में मेज़र करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करते हैं एम्पियर में। और जो हमारी इलेक्ट्रिक करंट होती है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। कौन सी क्वांटिटी होती है? इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी होती है। तो ये था हमारा टॉपिक इलेक्ट्रिक करंट। और इसके बाद का हमारा टॉपिक है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ एक मेन टॉपिक है। देखो भाई, ओम्स लॉ क्या होता है। द करंट फ्लोइंग थ्रू एक कंडक्टर, कोई भी जब करंट को फ्लो करते हैं कंडक्टर में से, मान लो कि ये कंडक्टर है, कंडक्टर is directly proportional to the potentials difference across it is known as Ohm's law। यानी कि V is directly proportional to I, यानी कि जो करंट होता है कंडक्टर में से पास करवाते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, यानी कि जो वोल्टेज होती है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, इसको बोलते हैं ओम्स लॉ। इसके बाद हम जब ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाते तो V इज इक्वल टू, इसको बोलते हैं आर आई या फिर आई आर, वेयर आर इज, आर जो है ये हमारा क्या है, कांस्टेंट, V जो है वो वोल्टेज, आई जो है वो करंट। और जो करंट होता है इसके बीच का जो ग्राफ बनता है, ग्राफ वो हमेशा बनता है करंट और वोल्टेज के बीच में बनता है, करंट और वोल्टेज के बीच में बनता है। करंट और वोल्टेज के बीच में जब कोई भी इलेक्ट्रिक करंट ऐसे पास होता है तो सीधी लाइन में ग्राफ बनता है, ये हमें याद रखना है। और जो ओम्स लॉ है वो, ओम्स लॉ है वो यूनिट है किसकी, रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस की यूनिट्स होती है ओम्स, ओम होती है रेजिस्टेंस की यूनिट। इसके बाद का हमारा एक टॉपिक और बचता है, मेन है वो है रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस क्या होता है भाई, देखो, इट इज़ द अपोजिशंस ऑफर्ड बाई कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट, यानी कि कोई भी वायर है
ये हमने वायर लिया, इसमें से हमने इलेक्ट्रिक करंट फ़लो करवाया। यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट फ़लो हो रहा है। यहाँ पर हम रेजिस्टेंस जो होता है, रेजिस्टेंस का सिंबल होता है, सिंबल जो होता है रेजिस्टेंस का, वो ये सिंबल होता है रेजिस्टेंस का। तो हमने इलेक्ट्रिक करंट पास करवाया थ्रू ए वायर, किसी भी वायर में से। और अगर मान लो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस मीन्स होता है प्रतिरोध। प्रतिरोध मीन्स इलेक्ट्रिक करंट को हम पास करवा रहे हैं वह एक रूम से दूसरे रूम में। उसके बाद अगर हमें लाइट ऑफ करनी होती है तो वह रेजिस्टेंस का यूज़ होता है। मान लो कि यहाँ पर रेजिस्टेंस मीन्स हमारी जो लाइट है उसको वहीं पर प्रतिरोध कर देता है, रोक देता है इलेक्ट्रिक करंट को, इसीलिए हम रेजिस्टेंस का यूज करते हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस डिपेंड करता है कि लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया ये ले लेते हैं। जो रेजिस्टेंस होता है वो हमारी दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहला है कि लेंथ पर डिपेंड करता है और क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करता है। किस तरह से करता है? मान लीजिए हमारा जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। रेजिस्टेंस जो होता है, इसको इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं, रेजिस्टेंस जो होता है एल की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किस तरह से होता है कि मान लो एक वायर लिया, इस तरह से इस वायर की इतनी लेंथ है, मीन्स ये वायर लिया, इसकी ये लेंथ है। जब एक वायर में से इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवाते हुआ, फ्लो करवाते हुए इलेक्ट्रिसिटी का, तब क्या होता है? हमारा जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस क्या लगता है उसमें? इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि एक पतले वायर में से अगर इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करवाओगे तो उनको आने जाने में डिफ़िकल्टी होती है, उसको फ्लो होने में डिफ़िकल्टी होती है, मीन्स जो रेजिस्टेंस होता है वो ज़्यादा लगता है। अगर इसकी लेंथ ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा, अगर लेंथ कम है तो रेजिस्टेंस भी कम होगा। ये बात हमें मेन याद रखनी है। तो अगर इस वायर की लेंथ ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स को जाने में, यानी कि धक्का मुक्की करके जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स। और अगर इसी तरह अगर हम ले लेते हैं, जो रेजिस्टेंस होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/एरिया। ये इक्वेशन 2 ले लेते हैं। इसका कहने का मतलब ये है, अगर मान लो हमारा ये कंडक्टर में से हम इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करवा रहे हैं तो इसमें से आसानी से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर सकते हैं, आसानी से जाएंगे, यानी कि इनके बीच ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होगी, आराम से मूव कर सकते हैं। मीन्स अगर इसका जो एरिया होता है, एरिया अगर ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होगा, और अगर एरिया कम है, जैसे कि इसका एरिया कम था, तो रेजिस्टेंस क्या होगा? अगर एरिया कम है तो ये ज़्यादा, और अगर एरिया ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस कम, ये इसका अपोजिट होता है, इसीलिए इसको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/E कहा जाता है। इतनी बात समझ आए। इसके बाद देखो भाई, इक्वेशन 1 एंड 2 को कंबाइन करते हैं तो R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L/E, वेयर R इज़ रेजिस्टेंस, R इज़ रेजिस्टेंस, लेंथ L जो है वो लेंथ है, A जो है वो क्रॉस सेक्शन हमारा एरिया है। इसके बाद हम क्या बोलते हैं? R को अगर इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का निशान हटाते हैं तो ρL/A, ये हमारी रो है। रो क्या है? रेजिस्टेंस। हमारा जो रो है इसको हम रेजिस्टिविटी भी बोल देते हैं, स्पेसिफिक फ्री एनर्जी बोल सकते हैं। रो क्या है? हमारा रेजिस्टिविटी होता है, रो को डिनोट करते हैं इससे। ये हमारा रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस की यूनिट आपको पीछे भी बताई थी। रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो होती है ओम। क्या होती है? ओम। तो देखो भाई एक बार फिर देख लो, ये इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट होता है, इट इज़ द अपोजिशंस ऑफर्ड बाय कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी जब हम इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाते हैं तो क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट को रोकने के लिए उसके अंदर हम रेजिस्टेंस का यूज़ करते हैं कि हम लाइट को ऑफ और ऑन कर सकते हैं, यानी कि एक रूम से दूसरे रूम तक जब लाइट जाती है उनके बीच में हम रेजिस्टेंस का उपयोग करते हैं। रेजिस्टेंस का जो सिंबल होता है वो R होता है। उसके बाद
जो रेजिस्टेंस होता है उसको हम 2 पार्ट्स में करते हैं। देखो भाई कैसे क्या यूज़ होता है दो, एक तो लेंथ है कि हम लेंथ में मेज़र कर सकते हैं और क्रॉस सेक्शन एरिया में। अगर हम लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया मेन यूज़ होते हैं, किस तरह से जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। कैसे, मान लो अगर हम एक लेंथ मीन्स हम एक लेंथी वायर लेते हैं मीन्स जिसकी लंबाई बहुत ज़्यादा है, तो उसमें से अगर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं तो ये इनको फ्लो करने में डिफ़िकल्टी होती मीन्स ये एक दूसरे से ऐसे इनके बीच कोलिजन होता हुआ रगड़ते घसीटते यानी कि बड़ी मुश्किल से बाहर निकलते हैं। इसीलिए इसके अगर लेंथ जो है वो ज़्यादा होगी तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, और अगर लेंथ इसकी कम है तो रेजिस्टेंस भी कम होगा। ये दोनों इक्वल मीन्स अगर इसका लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। और इसके बाद जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/A, यानी कि क्रॉस सेक्शन एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कैसे, एग्जांपल जैसे कि इसमें तो हम एक लॉन्ग वायर लिया था पतला सा, इसमें हम एक कंडक्टर ले लेते हैं जिसमें से यानी कि एक थोड़ा जिसकी विड्थ भी है मीन्स थोड़ी चौड़ाई है, इसमें से अगर हम इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को इसमें से पास करवाएंगे तो वो आसानी से पास यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इलेक्ट्रिक करंट जो है वो आसानी से इससे पास हो जाएगा, फ्लो हो जाएगा, आसानी से होगा। इसीलिए अगर इसकी ये जो एरिया ज़्यादा है, क्रॉस सेक्शन एरिया इसका ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होगा। इसके अंदर जो रेजिस्टेंस लगेगा वो कम लगेगा, इसके अंदर रेजिस्टेंस जो है वो ज़्यादा लगेगा। क्यों, अगर हमारा एरिया बढ़ता है क्रॉस सेक्शन तो रेजिस्टेंस घटता है, अगर एरिया घटेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। इसीलिए दो चीज़ पर डिपेंड करता है, लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन एरिया। और इसके बाद इन दोनों इक्वेशंस को अगर कंबाइन करते हैं तो R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/E इज इक्वल टू R इज इक्वल टू हो जाएगा, ये कांस्टेंट है, इसका निशान अगर हटाएंगे तो ρL/E, जो रो होती है उसको हम रेजिस्टिविटी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दैट्स ऑन, आज का हमारा टॉपिक इतना ही था। मुझे उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। तो दोस्तों अगली अपडेट देखने के लिए आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जो भी जहाँ भी आपको पॉइंट समझ नहीं आता कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर लिखिए भाई। और आपके कहने पर कि आवाज़ कम आ रही है, मैंने एक माइक का भी यूज़ किया आज, तो देखो अगर और कोई प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर बताना भाई। थैंक यू सो मच।